रेडी होते हैं उसके बाद में एक छोटी सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कोई स्किन केयर वगैरह प्रमोशन ये सब कुछ भी नहीं, बस एक नॉर्मल लाइफ रिलेटेड लाइफ है। कोई बस सोच रहे कि डायमंड प्लाजा जाते जाते अगर कोई भी शोरूम मिल जाए तो हम ले लेंगे। हाँ, हमने यही बोला। Hi guys, good morning and again welcome back to my channel Styling Tips by Pooja. This is me your Pooja and welcome back to another exciting vlog guys. फिलहाल मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी वो टाइटल पढ़ के एंड थंबनेल देख के पता कर लिया होगा। जी हाँ, आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने लिए कुछ लेने वाली हूँ। नहीं, बहुत दिनों के बाद नहीं कहूंगी, लाइक मेरी पसंदीदा कोई चीज मैं लेने वाली हूँ एंड पूरी दिन की ब्लॉग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो आज की वीडियो इससे स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो देन आप जानते हो आपको क्या करना होगा। जस्ट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन beside the subscribe button. You can also follow me on my social medias. I will put the link in the description box. So without any further ado, let's get started. तो guys, आज हम लोग जा रहे हैं नया फोन लेने क्योंकि ये वाली फोन अभी सच्ची में ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं चल रहा। What happened to my phone की मुझे जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो अभी इसमें नहीं है एंड साथ ही साथ जो कैमरा क्वालिटी है वो भी कुछ खास जम नहीं रहा वीडियो कंटेंट के हिसाब से। एक होता है आप में वो चीज कि आप जब कुछ अच्छा डिलीवर करने लगते हो आपको उसके बाद लगता है कि आप उससे भी अच्छा कुछ दो। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि मैं और एक कैमरा ले लूं या तो फिर फोन ले लूं। फिर मुझे लगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी ब्लॉग्स वगैरह चलती है एंड आप लोग ये जो ब्लॉग्स होती है उसे बहुत ज्यादा प्यार देते हो तो क्यों ना फोन ही लिया जाए क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट है। मैं बैग से टपक के कहते हैं इस चीज को फट से निकाल के ठक से ब्लॉक करके ठुप से रख सकते हो, लेकिन कैमरा में वो नहीं होता है। फेस से निकालो, फिर ट्राइपॉड में लगाओ, फिर कैमरा करो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है। साथ ही साथ मैं जब बाहर निकलती हूँ मैं कभी भी बड़ी वाली बैग्स कैरी नहीं करती हूँ। तो इसी वजह से आज हम लोग लेने जा रहे हैं फोन। अभी फिलहाल बज रहा है तकरीबन 1 एंड हमारी गाड़ी आने वाली थी 2 बजे, लेकिन गाड़ी अभी कैंसिल हो चुकी है। हम लोग जाने वाले हैं ऑटो से क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है। मतलब इतना पैसा खर्च हो रहा है फिर उसके बाद गाड़ी में और क्यों पैसा दे। मैं तो गरीब हो चुकी हूँ इसे लेने के बाद, बट ठीक है, होता है। तो चलो खाना खाने जाते हैं, फिर आते हैं, रेडी होते हैं। उसके बाद में एक छोटी सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कोई स्किन केयर वगैरह प्रमोशन ये सब कुछ भी नहीं, बस एक नॉर्मल लाइफ रिलेटेड लाइफ हैक। फिर हम लोग निकलते हैं और खरीदते हैं हमारा, नहीं बताऊंगी, ब्लॉग देखते रहो। तो खाना खा के आ चुकी हूँ वापस एंड जो चीज मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है गाइस, फाइनली हमारा जो ये नया वाला सोफा है वो आ चुका है। तो ये आया था शायद 26 और 5 को हम लोग को डिलीवर कर दिया था। बहुत ही अमेजिंग सा क्वालिटी में रिसीव हुआ। बट एक चीज है, घर में हम टोटल 5 लोग रहते हैं, मम्मी, पापा एंड 2 भाई, वो भी रहता है। तो मतलब आप समझ लो 6 ही। तो यहाँ पे 6 सीटर का ये जो सोफा है ये भी अभी कम पड़ रहा है क्योंकि पिकलू और नोनो जब बैठता है हम लोगों को जगह नहीं मिलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि किस तरीके से इन सभी चीजों को मैं एडजस्ट करूँ। बट यहाँ पे और अगर सोफा में लगवाऊंगी तो वो और भी गंदा लगने लगेगा। सो जस्ट लेट इट बी। बहुत जल्द आने वाली है होम टूर, कर्टन्स वगैरह सब कुछ लग गया है। नाउ मैं होने वाली हूँ रेडी और उससे पहले एक सेकेंड, यहाँ पे भी एक फोन है एंड उससे पहले मैं आप लोगों को जो टिप के बारे में बताने वाली थी कि मैंने किस तरीके से सेविंग्स की ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझसे सेविंग्स नहीं होती थी। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले कुछ भी नहीं होता था मुझसे। उसके बाद मैंने धीरे धीरे कुछ एक करके सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे करके मैं मतलब इस चीज़ को समझ पाई। बट जो मेथड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है एंड जिस वे में मैं सबसे अच्छी तरीके से सेविंग्स कर पाती हूँ वो है ये बैंक में। जी हाँ, सुनने में बहुत ये लगेगा, चाइल्डिश लगेगा, लेकिन हाँ मैं अगर उस तरीके से सेविंग्स करती हूँ तो सबसे अच्छा सेविंग्स होता है क्योंकि आप अगर वहाँ पे पैसा डालोगे तो आप वहाँ से निकाल नहीं पाओगे अनटिल अनलेस वो पिगी बैंक पूरी की पूरी भर जाए और आपको मतलब किसी ज़रूरी चीज़ पे वो लगे। मैंने से 3-4 महीने पहले ही सोचा था कि मुझे नया फ़ोन लेना है, लेकिन तभी इतने सारे चीज़ों को मुझे हैंडल करना पड़ रहा था तो मैंने इसको बस साइड कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी सोचा कि चलो कुछ ज़्यादा काम करते हैं एंड काम करने के साथ साथ मैंने एक बड़ा वाला पिगी बैंक उस टाइम पे लिया एंड उसमें धीरे धीरे मैंने पैसा इकट्ठा किया। तकरीबन 5 से 6 महीना नहीं हुआ है, अभी 5 महीना हो चुका है। तो 5 महीने में जब हम लोगों ने वो उस पिगी बैंक को तोड़ा तो वहाँ पे एक अमेजिंग सा सफिशिएंट अमाउंट रेडी हो चुका था। अभी ये मैं किस लिए बता रही हूँ, मेरी हार्ट से और भी पैसा जाएगा
बट ये चीज़ क्या हुई आपको पता है कि उस पैसों की याद मुझे नहीं था कि हाँ वो पैसा है मेरे पास, ठीक है मैं रख रही हूँ एंड वो एक साइड में है। वो पैसा जब भी मैं इस फ़ोन को खरीदने के टाइम पे इंक्लूड कर रही हूँ तब मेरी कार्ड से ज़्यादा पैसा नहीं जा रहा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मेथड है। अगर आप चाहते हो कि आपको सेविंग्स करना है या तो फिर आप अपने लिए कुछ लेना चाहते हो, आप इस टेक्निक को ज़रूर एक बार ट्राई करना, डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। बहुत ज्ञान तेल दिया है। अभी रेडी होके निकलते हैं। एंड पिकलू आप कुछ कहना चाहते हो? Why are you looking at me like this? घूम पाচ্ছে बाबा, घूम पाচ্ছে व्हाटएवर। इसको हमेशा ही नींद आती रहती है। ये और नोनो रहेगा पापा के पास, मैं भाई माँ बॉबी निकलेंगे करके और जाएंगे देन खरीदेंगे। Few moments later. फाइनली वी आर रेडी एंड यहाँ पे टॉम भी रेडी हो चुका है, पीछे वहाँ पे शोमेन रेडी हो रहा है, भाई यहाँ पे है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली भाई ने अभी मतलब सोचा है कि उसका एक चैनल ओपन वो करेगा एंड उसका नाम रखा है भूलभाल ब्लॉगर। तो उसका ही इंट्रो अब तक शूट हो रहा था। उसका आउटकम क्या आया है सच्ची में हम किसी को भी नहीं मालूम। जब हम लोग एडिटिंग करेंगे या तो फिर वो एडिट करेगा या तो फिर वीडियो पोस्ट होगा, उसके बाद जाके पता चलेगा। वॉट एवर इट इज, हमारी जो गाड़ी है ऑटो वो आ चुका है। तो चलो निकलते हैं एंड रास्ते पे मैं अगर कुछ शेयर करने लायक होती है तो मैं शेयर करती हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट मिलते हैं दुकान पे। अभी हम लोग हैं टीटागढ़ से थोड़ी सी आगे। एक्चुअली मुझे प्रॉपर लोकेशन नहीं मालूम, यहाँ पे शॉर्ट सिटी प्रेस भी है। तो हम लोगों ने बस सोचा कि चलो थोड़ी सी चाय पी लेते। यहाँ पे जो इमेजिन का शोरूम था वो हम लोगों को नहीं मिल रहा, या तो फिर सामने ही होगा या तो फिर हम लोग उसे पीछे छोड़ के आ गए। सोचे कि चलो डायमंड प्लाजा ही चलते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो चाय पियेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करके देन यहाँ से निकलेंगे। और क्या होता है मतलब सच्ची में अभी मुझे टेंशन हो रही है कि ले पाऊँगी या फिर नहीं। अगर नहीं होगा कहीं भी तो होगा ना। वही बस सोच रहे कि डायमंड प्लाजा जाते जाते अगर कोई भी शोरूम मिल जाए तो हम ले लेंगे। हाँ हमने यही बोला। अभी मैं ब्लॉग करके मतलब करते करते सोच रही थी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मम्मी को देख के लग रही है कि हाँ ये मतलब कुछ एक मतलब अमीरी लोगों की अमीरी चाल। हम लोग सब हवाई, ये और बॉबी दोनों सच धज के एकदम आए, बाकी के सब नॉर्मल है। शोमेन भी इवन सच धज के ही आया। हाउ डू यू फील? अगर नहीं मिला तो क्या होगा मम्मा? ऐसा मत बोलो। एक बार चश्मा लगाओ। मम्मा को आज थोड़ा हीरोइन टाइप ऑफ लग रहा है। थैंक यू। तो फिर से हम लोग चल पड़े एंड देखते हैं कब तक जाके पहुंच पाएंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग वहां से आए यहाँ पे डायमंड प्लाजा में एंड हमारी फोन हम क्या लेने वाले हैं अभी नहीं बताएंगे, हाँ सीधा दिखाएंगे। एंड हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया है। अभी 1 घंटा लगेगा आने में, तो जब तक आता है हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे एंड फिर जब अनबॉक्सिंग करेंगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, देखते हैं क्या होता है। मैंने उसको कहा कि चलो महीने भर जाते हैं तुम्हारे लिए लहंगा खरीदते हैं। नहीं जा रही है। मैं एक्सेलेटर बंद हो गए जब तो बैग कहाँ यहाँ पे ये एंटर कर रहा था, कहता है कि मुझे ना एक्सीलेटर से डर लगता है, मैं क्या करूँ क्या। लाइक मैं हूँ ना, तो फिर उधर मतलब चढ़ने के बाद कह रहा है कि हाँ मुझसे हो गया। नहीं मैंने होता है मैंने बहुत पहले बहुत बार चढ़ा था, पर एक फील होता है कि मेरा सिर ना पूरा घूम जाता है। क्या प्रॉब्लम होता है पता नहीं, पर घूम जाता है। चलो ऊपर जाते हैं। तो गाइस अभी हम सब लोग कॉफ़ी पी रहे हैं क्योंकि अभी भी कोई काम नहीं हुआ।
मिलने तक हमको यही करना पड़ेगा और फिर हम आहिस्ते आहिस्ते खाएंगे, इसलिए पियेंगे। अभी फिर से खाना और पीने में मतलब एक अगर डिफरेंस होती है, फिर से अगर पीने को खाना बोल देगा तो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में सब जो रिटर्न आते हैं वो सब बता देंगे। बाय द वे गाइस, यहाँ पे ना वाओ चाइना खुली है, इसका आउटलेट मुझे आज पहली बार देखने को मिला, तो हम लोगों ने वही से ही ऑर्डर किया है। क्या किया था ऑर्डर? शायद एक ड्रैगन चिकन, तो बस टाइम पास के लिए। तो मैं बस वेट कर रही हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 5:47। जब तक ये लोग बस खाना खा रहे हैं, इधर सब फोन मिल जाए, फोन मिल जाए बस फ़ोन मिल जाए। ये सब ना बहाना है, मुझे बस फ़ोन चाहिए, दिन घर वापस जाना है और कुछ नहीं चाहिए। ये है, दिखाओ कितने में? तुम्हें मैकबुक ने बे? तो फ़ोन खरीदने के बाद अभी हम लोग हैं यहाँ बेलघोरिया में, और यहाँ पे ना बहुत ब्यूटीफुल सा वहाँ से देन लाइक सभी के सभी सेरेमिक एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस की घर सजाने के लिए है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी बैल्कनी को थोड़ा सा लुक दूँ, इसकी वजह से हम लोग अभी यहाँ पे रुके एंड मैं अभी चीज़ें सिलेक्ट कर रही हूँ। ऑल दो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है, बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। क्या है? हम लोग आ चुके हैं घर वापस। कहूँगी जिस दुकान को मैं दिखा रही थी वहाँ से हम लोगों ने ये सभी चीज़ें लिया है। एंड यहाँ पे सारे के सारे ना वासेस ही है ज़्यादातर। एंड ये दो बड़ी बड़ी वासेस है जो कि काफ़ी लंबी है एंड हमारी घर को सजाने में इन्हांस करेगा घर की जो ब्यूटी है। तो इन सभी चीज़ों को मिला के तकरीबन वहाँ पे 6,000 आप समझ रहे हो, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद कुछ 3,600 में सब कुछ मिल गया। एंड जो बड़ी बड़ी वासेस को मैं दिखा रही थी वो 1,000 रुपये में मिला ना। ये भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जहाँ से हम लोगों ने लिया था वो एक राजस्थानी आप कह सकते हो, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग एक होती है, तो राजस्थान से पूरी की पूरी लॉट आती है एंड देन वो लोग रास्ते पे ही सब कुछ लाइक सेल करते हैं। तो और थोड़ी सी अगर प्राइस कम हो पाती तो ज़्यादा बेहतर होता, बट ठीक है, मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, माँ को भी चाहिए था क्योंकि माँ के पास इतना बड़ा बड़ा वास बहुत पहले था लेकिन वो टूट चुका था। तो सब कुछ हो गया। टॉम भी यहाँ पे है। 10 मिनट हो चुका है, मैं नीचे गई थी पापा को फ़ोन दिखाने के लिए और यहाँ पे भाई और बॉबी दोनों ही बैठे हुए हैं क्योंकि भाई अभी एडिटिंग थोड़ी सी सीख रही है, बेसिक, उसे पता है बट फिर भी थोड़ा सा सीख रहा है टॉम के पास। एंड नाउ चलो रूम में जाते हैं और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ
इसकी डिटेल्स में हम लोग आ चुके हैं। अब थोड़ी सी ठंडी हवा, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी थी आज और दोपहर में निकले थे। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी फेस पे पूरी धूल मिट्टी अटकी हुई है। तो मैं जाऊंगी नहाने, बट जाने से पहले गाइस थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन, क्योंकि आप लोगों के बिना मेरी ये बेबी अगेन पॉसिबल नहीं हो पाता था। इसमें मेरी हार्ड वर्क है, आप लोगों की प्यार है, तब जाके पॉसिबल हुआ है। एंड सच्ची में मैं बस दिल से यही कहूँगी कि थैंक यू कि आप लोग मेरी फैमिली की मेम्बर हो, एक एक्सटेंड जो फैमिली है मेरी। एंड आप लोग वीडियोस देखते हो, प्यार देते हो, उसके लिए तब सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं आप लोगों के पास हूँ। शायद मैंने गलत वर्ड यूज़ किया है, बट जिस तरीके से मैं अपनी फीलिंग्स अभी समझाना चाहती हूँ वो मुझसे नहीं हो रहा है। तो अभी आप लोग सोचोगे कि मैंने ये कौन सी मॉडल ली है एंड कौन सी क्या है। तो बेसिकली दिस इज़ द iPhone 13 Pro Max Pro Max। अभी भी इसमें ये हो जाती है मेरी। तो मैंने इस बेबी को लिया है एंड इसमें मेरी जो स्टोरेज है वो 256 GB है। मुझे चाहिए था 512 और 1 TB, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है, वो शायद फ्यूचर में जाके कुछ प्रॉब्लम कर सकती है 1-2 महीने में। तो मैंने उतना नहीं किया। साथ ही साथ जो 512 आती है मैंने उसको भी ढूंढा। मुझे एक्चुअली में चाहिए था सेरा ब्लू, बट ये ग्राफाइट में मिला। एंड 512 में भी मैं उसके बाद खोज रही थी कि शायद ब्लू वाली मिल जाए, बट नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली भी कर सकते हो। तो मैंने इसको लिया। या बस थैंक यू कि ब्लॉग में और कुछ शेयर करने लायक है नहीं, क्योंकि काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स अभी है अंदर। बस रात में बैठना है, इस ब्लॉग को एडिट करना है ताकि आप लोग कल देख सको। एंड देन फ़ोन को सेट करना है, शायद हम लोग मूवी देखेंगे और थोड़ा सा चिल करेंगे। घर आने के बाद हम लोगों ने बस एक करके चिकन सैंडविच खाया है। रात में और कुछ नहीं खाना, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। आज की ब्लॉग फिलहाल मैं यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। अगर ब्लॉग में कुछ भी पसंद आए गाइज, देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। एंड मैं बस यही कहूँगी कि आप ऐसे ही मेरे साथ रहो। एंड या मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।